और बाखमुट में रूसी सेना के ठिकाने पर भीषण हमला, रूस के मिलिट्री हेडक्वार्टर पर यूक्रेन की ड्रोन स्ट्राइक। ड्रोन से रूस के मिलिट्री हेडक्वार्टर पर भीषण बमबारी, यूक्रेन की 77वीं ब्रिगेड ने ड्रोन हमले को अंजाम दिया। ये वही बाखमुट है जहां पर परचम लहराकर वैगनर ग्रुप ने दावा किया था कि अब रूस बाखमुट की जंग जीतने वाला है, लेकिन बाखमुट की बाजी अभी भी यूक्रेन के हाथ में है, जहां ज़ेलेंस्की की फौज रूसी ठिकानों की धज्जियां उड़ा रही है और पुतिन की सेना को भागना पड़ रहा है। बाखमुट में रूसी सेना के ठिकाने पर यूक्रेन ने भीषण हमला कर दिया। रूस की मिलिट्री हेडक्वार्टर पर यूक्रेन ने ड्रोन से स्ट्राइक कर दी और इसके जरिए भीषण बमबारी की गई है और रूसी खेमे में भगदड़ मच गई। बताया जा रहा है कि यूक्रेन की 77वीं ब्रिगेड ने इस ड्रोन हमले को अंजाम दिया है। बाखमुट में यूक्रेन के जोरदार पलटवार ने साबित कर दिया कि यूक्रेन बाखमुट की जमीन किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता। दूसरा वीडियो भी इस बात की तस्दीक कर रहा है कि डोनेट्स्क की जिस जमीन पर रूस ने कब्जा कर लिया है, वहां की जमीन भी जंगी शोर से दहल रही है और यूक्रेन अभी यहां से पीछे हटने को तैयार नहीं है। डोनेट्स्क में रूसी ठिकानों पर यूक्रेनी पैराट्रूपर्स ने कहर बरपाया है। यहाँ यूक्रेन के 79वीं एयर असॉल्ट ब्रिगेड के पैराट्रूपर्स ने जोरदार कहर बरपाया है। रूस के 2 Tu-160 बॉम्बर से नाटो में हड़कंप मचा हुआ है। बैरेंट्स सी और नॉर्वेजियन सागर के ऊपर दिखे हैं ये बॉम्बर। 14 घंटे तक समंदर के ऊपर उड़ते रहे रूसी बॉम्बर। MiG-31 सुपरसोनिक जेट भी थे इन दोनों बॉम्बर्स के साथ। रात को हवा में फ्यूल भरने की ड्रिल भी की गई। रूस के 2 न्यूक्लियर बॉम्बर ने समंदर के ऊपर उड़ान भरकर नाटो की नींद को हराम कर दिया है। रूस के Tu-160 ने बैरेंट्स सी और नॉर्वेजियन सागर के ऊपर उड़ान क्या भरी, नाटो में हड़कंप मच गया। रूसी बॉम्बर 14 घंटे तक समंदर के ऊपर उड़ान भरता रहा। बताया जा रहा है कि उड़ान रूस के युद्धाभ्यास का हिस्सा थी जो रात को हवा में फ्यूल भरने की ड्रिल कर रहा था। रूसी बॉम्बर न सिर्फ विध्वंसक मिसाइल से लैस थे, बल्कि MiG-31 सुपरसोनिक जेट भी बॉम्बर के साथ नाटो देशों के करीब उड़ान भरते रहे। नाटो को इस उड़ान से इसलिए भी चिंता हुई क्योंकि Tu-160 बॉम्बर महाविनाशक न्यूक्लियर बॉम्बर है जिसकी गति 2200 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये लॉन्ग रेंज एटमी अटैक में माहिर है। ये बॉम्बर हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस है जो 30 टन तक पेलोड ले जाने में सक्षम है। नॉर्वे और रूस के बीच स्थित समंदर में रूसी उड़ान अगर सामान्य दिनों में होती तो शायद दुनिया का इस पर ध्यान भी नहीं जाता, लेकिन यूक्रेन के साथ चल रही जंग के दौरान नाटो देशों के आसपास रूसी बॉम्बर की उड़ान रूस की जंगी तैयारी के तौर पर देखी जा रही है। इधर अमेरिका के बायोलॉजिकल वेपन पर रूस का बड़ा दावा। रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव निकोले पेत्रुशेव का दावा, रूस पर जैविक हथियार इस्तेमाल कर सकता है अमेरिका। यूएस बायोलॉजिकल वेपन प्रोग्राम से सतर्क रहने की जरूरत है, यह कहा गया। रूसी वैज्ञानिकों को जैविक हथियारों के लिए तैयार रहना चाहिए। बायोलॉजिकल वेपन के इस्तेमाल में कोई धमाका तो नहीं होता, लेकिन जब इसे जमीन पर बरसाया जाता है तो ये अपने साथ महामारी लेकर उतरती है। अब इसी घातक हमले का डर रूस को सता रहा है और दावा किया जा रहा है कि अमेरिका बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल कर सकता है। रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव निकोले पेत्रुशेव ने बताया कि रूस पर जैविक हथियार इस्तेमाल कर सकता है अमेरिका। यूएस बायोलॉजिकल वेपन प्रोग्राम से सतर्क रहने की जरूरत है। रूसी वैज्ञानिकों को जैविक हथियारों के लिए तैयार रहना चाहिए। खास बात यह है कि पेत्रुशेव ने यह दावा ऐसे समय पर किया है जब पुतिन के करीब मेदवेदेव पश्चिम को एटमी हमले की धमकी दे रहे हैं। बायोलॉजिकल वेपन के जरिए वायरस और बैक्टीरिया से तैयार फंगस का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जहरीले पदार्थों का भी इस्तेमाल होता है जिससे पूरे इलाके में महामारी फैलती है। इसके हमले के बाद बहुत कम वक्त में बड़े इलाके में तबाही मचती है। हमले के बाद लोगों के शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग होने का खतरा बढ़ जाता है। इस तरह के हमले से गंभीर बीमारी के बाद लोगों की मौत भी हो जाती है।